हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजू शर्मा। वेलकम टू एएस क्लासेस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्लास नाइन्थ के क्लास टेंथ के नाइन्थ चैप्टर के एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे। अब आज की जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। 9.1 एक बहुत लंबी एक्सरसाइज है। उसमें हमारे पास 15 क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। जो हमारी वीडियो है उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle of made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ये हमें कह रहा है कि एक सर्कस का कोई आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, वो एक 20 मीटर लंबी रोप पे चल रहा है। हम 20 मीटर लंबी रोप ये ले लेते हैं, ठीक है। ये फिगर हमें गिवन है पर हम खुद भी बना सकते हैं इसे। ये कह रहा है कि तो एक रोप हमने ये ले ली है एसी, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक ये वर्टिकल पोल है, मतलब कि एक खंबा दिया हुआ है हमें और इस खंबे से वो टाइटली बांधी गई है। मतलब एक ग्राउंड में भी बांधी गई है और यहाँ पे भी बांधी गई है टाइटली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो ये जो पोल है हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। इफ़ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर जो रोप है वो पोल के साथ जो एंगल बना रही है ग्राउंड लेवल पे वो 30 डिग्री है, तो हमें बताना है कि इस पोल की यानी कि इस खंबे की लंबाई कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन में देखिए इन्होंने हमें रोप की हाइट दी है, मतलब कि रोप की लंबाई दी है हमें, वो है हमारे पास एसी। एसी हमारे पास रोप है, तो ये कितना है हमारे पास 20 मीटर। और एंगल हमें कितना दिया है, जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है रोप का वो बन रहा है 30 डिग्री। तो यानी कि एंगल सी भी लिख सकते हैं इसे और एंगल ए सी बी भी लिख सकते हैं। ये है हमारे पास 30 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, टू फाइंड, हमारे पास क्या है फाइंड करने के लिए, हमें फाइंड करनी है पोल की हाइट, यानी कि खंबे की जो ऊंचाई है वो हमें फाइंड करनी है। और खंबा क्या है हमारे पास ए बी, तो यानी कि हमें निकालना है ए बी इज इक्वल टू वट, कि ए बी क्या है हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सॉल्यूशन में हम देखिए हमें निकालना क्या है, ये निकालना है और हमें गिवन क्या है, ये है। तो यानी कि ये दो चीज़ें हमें रखनी है अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये दो चीज़ें ये हम यहाँ लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस किस में है, ये साइन में है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया ये, साइन। और इसका एंगल कौन सा है 30 डिग्री। तो ए बी हमें निकालना है और ए सी हमारे पास 20 है और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर हम 20 को उधर ले जाएं तो 20 1 ज़ा 20 हो जाएगा, 20/2, तो 2 10 ज़ा 20 इज इक्वल टू 10 मीटर। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि पोल की हाइट हमें बतानी थी, वो हमारे पास निकल गई है 10 मीटर। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द
and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. ये हमें बोल रहा है कि एक पेड़ है जो कि टूट गया है, तूफान के कारण टूट गया बीच में से, और उसके जो पार्ट है वो बैंड हो गया, यानी कि मुड़ गया है, वो नीचे की तरफ मुड़ गया है, और वो जो है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, मतलब वो पूरा नहीं टूटा है लेकिन वो पेड़ मुड़ गया है, और वो जो मुड़ा हुआ पेड़ है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, कितने एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर. ये बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है किस किस का? फुट ऑफ द ट्री, मतलब कि जो ट्री का नीचे वाला पार्ट है, जो मतलब ज़मीन में है, जो जड़ वाला, वो उसके बीच में, और जहाँ पे वो जो पेड़ टूटा है, जहाँ पे वो बैंड कर रहा है, उसके बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है. तो फाइंड द एंगल ऑफ हाइट ऑफ द ट्री. तो हमें ट्री की हाइट बतानी है. पहले हम फिगर बना लेते हैं इसके. ये हमें कह रहा है कि हमारे पास कोई पेड़ है, ठीक है, कोई पेड़ है, और ये जो मतलब ये पेड़ नहीं है, ये वो आधा टूटा आधा जो पार्ट रह गया वो है, और ये जो है वो आधा जो बैंड करता है जो पार्ट, मतलब कि जो मुड़ गया है जो पार्ट, और ये हमने इसकी दूरी लगा ली है. तो हम इस जो ये हमने लिए हैं, ये हम मान लेते हैं कि एक पूरा पेड़ ये है, ठीक है, और ये यहाँ से बैंड हो गया तूफान के कारण, मतलब कि झुक गया ये या मुड़ गया है. तो हम इसके नाम रख लेते हैं. ये ए रख लिया हमने, ये बी रख लिया, और ये सी रख लिया, और इसने हमें दिया है कि ये एंगल कौन सा बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है. और हमें हाइट क्या, मतलब कौन सा वो दिया हुआ है? इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है कि जो इसका फुट है, पेड़ का जो फुट है, और जहाँ पे वो बैंड होता है वो है हमारे पास 8 मीटर, और हमें पेड़ की हाइट निकालनी है. तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं. यहाँ पे गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास BC, जो मतलब कि जो पार्ट मुड़ा है उसकी हाइट कितनी है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? लेंथ 8 मीटर. तो BC हमें 8 मीटर गिवन है. सॉरी, ये बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया. BC नहीं है, ये AC है. AC हमें 8 मीटर गिवन है, ठीक है, और एंगल कितना है हमारे पास? एंगल C इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 30 डिग्री. और हमें फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि हाइट ऑफ ट्री का मतलब क्या है? AB प्लस में BC. वो क्यों? क्योंकि आधा पेड़ ये है हमारे पास, और आधा पेड़ हमारा झुक गया है, बैंड हो गया है यहाँ पे. तो इन दोनों को मिला के ही तो हमारी पेड़ की लंबाई निकलेगी ना. तो यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन में देखिए, अब हमें ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं. पहले हम AB ले लेते हैं, ठीक है. अगर हम AB लेते हैं और AC लेते हैं तो ये क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास? ये है हमारे पास टेंजेंट. तो परपेंडिकुलर है हमारे पास AB, और ये है हमारे पास AC इज इक्वल टू कितना हो गया? 10/30. तो AB बाय AC कितना है हमारे पास? 8. तो 10/30 कितना होता है हमारे पास? 10/30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3. तो AB की वैल्यू यानी कि क्या आ गई हमारे पास? 8 को अगर हम उधर लेके जाते हैं तो 8 1 ज़ार 8 बाय √3. तो AB हमारे पास निकल गया. अब हम निकालेंगे AC.
सॉरी BC। अब हम ले लेते हैं BC बाय AC। BC क्या है हमारे पास? BC है हमारे पास हाइपोटेन्यूज और AC है हमारे पास बेस। और हाइट बाय बेस, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हमारे पास? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाइट बाय बेस यानी कि ये है हमारे पास कोस होता है ना, और कोस का उल्टा क्या हो गया हमारे पास? सेक। तो हाइट है हमारे पास, सॉरी हाइपोटेन्यूज है हमारे पास BC, और ये है हमारे पास AC बेस, इज इक्वल टू कितना हो गया? सेक 30। तो ये हो जाएगा हमारे पास BC हमें निकालना है, और AC हमारे पास 8 है, और सेक 30 हमारे पास होता है 2/√3। तो BC की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? 8 को हम उधर ले जाएंगे, तो 8 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, तो 8 2 ज़ा 16 बाई √3। तो AB की वैल्यू भी हमारे पास निकल गया, और BC की भी वैल्यू हमारे पास निकल गया है। और हाइट ऑफ द ट्री क्या थी हमारे पास? AB प्लस BC। AB प्लस BC। AB है हमारे पास 8/√3, और BC है हमारे पास 16/√3। तो ये क्या हो जाएगा? LCM अगर हम लेंगे तो नीचे वाला सेम है दोनों साइड, तो यानी कि ये ऐसे ही रहेगा। और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऊपर वाले सेम रहते हैं जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो ये हो जाएगा हमारे पास 24/√3। अब यहाँ तक वैसे हमारा आंसर निकल गया है, लेकिन हम कभी भी जो डिनोमिनेटर होता है उसे रूट में नहीं लिखते हैं। तो रूट में ना लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24/√3, जो डिनोमिनेटर है उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हम डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24√3, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 24√3/3, 3 8 ज़ा 24। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8√3 मीटर। और ये हमें निकालनी थी हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि AB प्लस BC ट्री की जो हाइट है वो कितनी निकल गई हमारे पास? 8√3 मीटर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक पार्क में 2 स्लाइड लगाने की प्लान करता है किसी पार्क में। फाइंड द चिल्ड्रन फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हु स्टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो ऐसी स्लाइड लेती है जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और कितने एंगल पे है वो? 30 डिग्री के एंगल पे है ग्राउंड से। Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। वो एक स्लाइड चाहती है जिसकी हाइट जो है वो 3 मीटर हो, एंड inclined at an angle of 60 डिग्री to the ground, और ग्राउंड से 60 डिग्री के एंगल पे उसे लगाती है। What should be the length of the slide in each case? तो दोनों केसेस में जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी होगी? तो पहले हम छोटा सा यहाँ पे वो बना लेते हैं। एक चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। यहाँ पे हम एज लिख देते हैं, और यहाँ पे हाइट लिख देते हैं, हाइट ऑफ स्लाइड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल। मतलब कि हमारे पास गिवन है, क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो एज हमारे पास कितनी है? एक तो हमारे पास हो गया बिलो टू 5 ईयर्स, और एक हमारे पास हो गया अबव टू 5 ईयर्स। यही दिया हुआ है ना हमें। अब 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड की हाइट है वो कितनी है? वो है हमारे पास 1.5 मीटर।
और जो एंगल है वो कितना बना रहा है, वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। और जो एल्डर बच्चे हैं यानी कि जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से जो बड़े हैं उनके लिए हाइट कितनी है, 3 मीटर। और एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब ये हमने गिवन लिख लिया है यहाँ पे। अब हम बनाते हैं फिगर हमारी। अब जो फर्स्ट केस है वो हम लेते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास अगर बिलो टू 5 ईयर्स हम लेते हैं तो हाइट कितनी है हमारे पास, 1.5। ये है हमारे पास 1.5 मीटर, ठीक है। और एंगल कितना है इसका, 30 डिग्री। नाम रख लेते हैं हम इनके। ये हो गया हमारे पास ए, ये ले लिया हमने बी, और ये ले लिया हमने सी। अब जो सेकंड जो केस है हमारे पास, उसमें हमारे पास हाइट कितनी है, 3 मीटर। ये हमने 3 मीटर ले लिया। और जो एंगल है हमारे पास कितना है, वो 60 डिग्री। इसके भी हम नाम रख लेते हैं। ये हमने रख लिया पी, ये क्यू, और ये आर। भी दोनों केसेस के हमने फिगर बना लिए। अब जो हमें निकालना है वो हमें क्या निकालना है, टू फाइंड हमें क्या करना है कि दोनों केसेस में हमें हाइट बतानी, लेंथ बतानी है स्लाइड की। यानी कि स्लाइड ये है हमारे पास AC, तो यानी कि हमें AC की हाइट बतानी है। और दूसरे में हमारे पास स्लाइड ये है PR, और PR की हाइट बतानी है हमें। तो पहले हम फर्स्ट केस ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC। अब ABC में हमें गिवन क्या है, AB गिवन है हमारे पास, और AC हमें निकालना है। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अब चाहे तो इसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस भी ले सकते हैं, या फिर हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। तो हमें निकालना AC है, तो इसलिए हम उसको ऊपर रख लेते हैं। आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं ऊपर। आप चाहे तो AB ले लो, चाहे तो AC ले लो। तो ये हम ले लेंगे हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, AC। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AB। और हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर किस में होता है, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। H और P किस में यूज़ हो रहा है हमारे पास, साइन में यूज़ हो रहा है। लेकिन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, H/P। H/P किस में होगा, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा हमारे पास, कोसेक। तो यानी कि ये हो जाएगा कोसेक। और एंगल हमारे पास गिवन है 30 डिग्री। तो AC है हमारे, AC हमें निकालना है। AB हमें गिवन है 1.5, और जो कोसेक 30 है वो हमारे पास कितना होता है, वो होता है हमारे पास 2। तो यानी कि AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2, और ये 1.5 है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1.5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 2 30, और ये 1 के पास पॉइंट, तो यानी कि 3 मीटर। तो AC की वैल्यू हमने निकाली है, यानी कि फर्स्ट केस में जो लेंथ थी वो हमने निकाली है। अब हम सेकंड केस में लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। PQR में हमें क्या निकालना है, PR हमें निकालना है, और PQ हमें गिवन है। तो ये भी वही सेम हो गया, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, PR, और परपेंडिकुलर है हमारे पास PQ। और ये सेम क्या है, ये भी कोसेक है, कोसेक। और ये जो एंगल है हमारे पास 60 दिया हुआ है यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 60 है। तो PR हमें निकालना है, और PQ की वैल्यू हमें गिवन है 3, और कोसेक 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 2/√3। तो ये हो जाएगा हमारे पास PR = 3, उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 × 3/√3 = 6/√3। अब ये वही हमारा आ गया। हमें इसमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास
रूट में, और डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं होता है। तो इसका रेसिप्रोकल करें, सॉरी रैशनलाइज करेंगे हम 6/√3 इंटू जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6√3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 बार √3 है, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 6√3/3, 3 2 ज़ार 6, तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास 2। PR की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 मीटर। तो इस केस, ये वाला केस भी हमने सॉल्व कर लिया और ये वाला भी, तो यानी कि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि जो उन्नयन कोण है टावर के टॉप से किसी ग्राउंड पे, वो कितना है हमारे पास 30 डिग्री है। और कितनी दूर है 30 मीटर दूर है वो टावर के फुट से लेके ग्राउंड का जो पॉइंट है वहाँ तक। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें बतानी है। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। इसमें हमें क्या दे रहा है ये कि कोई टावर है और ये कोई पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और इससे जो ये एंगल बना रहा है, जो टावर का टॉप जो है वो किसी पॉइंट से एंगल बना रहा है, वो हमारे पास 30 डिग्री है। और जो टावर का फुट है और जो ये जो पॉइंट है, इनके बीच की दूरी हमारे पास कितनी है 30 मीटर है। तो पहले पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं हम, A, B, C। हमें ये दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, जो टावर की हाइट है, मतलब कि टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो उसके लिए हम पहले गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर आप गिवन और टू फाइंड लिखेंगे ना तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए करना। मतलब आपको समझ आएगा कि अगर अब आपको आगे क्या स्टेप लेना है जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। अगर आप अपने दिमाग में सोच के चलेंगे तो फिर आप थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। पर ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है। जब आप थोड़ा इससे यूजुअल हो जाओगे ना, फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको आप बोर्ड में लिख रहे हो, आप मतलब कि अपने एग्ज़ाम में लिख रहे हो, तो उसके लिए अगर आप गिवन और टू फाइंड लिखोगे ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने एंगल बी दिया हुआ है 30 डिग्री और BC हमें दिया हुआ है 30 मीटर। टू फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड हमें करनी है टावर की हाइट यानी कि AC है ना हमारे पास टावर। तो यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना है, ये हमारे पास गिवन है और ये हमें निकालना है। तो यानी कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस किस में होता है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये है हमारे पास 10। तो पहले परपेंडिकुलर लिख लेते हैं हम AC और बेस है हमारे पास BC। तो AC बाय BC क्या हो गया हमारे पास 10 और एंगल है हमारे पास 30। तो AC हमें निकालना है और BC हमारे पास गिवन है 30 और 10/30 जो होता है हमारे पास होता है 1/√3। तो यानी कि AC जो है वो हमारे पास 30 को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो 30 1 ज़ा 30/√3। अब डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास रूट में है, तो हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज़ कर लेंगे। रैशनलाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से ही डिवाइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30√3 और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास 30√3/3। तो 3 10 ज़ार 30 इज इक्वल टू 10√3 मीटर। यानी कि जो हाइट ऑफ टावर है वो कितनी निकल गई है हमारे पास 10√3 मीटर। अब देखिए हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन किए हैं और 4 क्वेश्चन में ही हमारी जो वीडियो है वो 24 मिनट्स के आसपास हो गई है।
तो यानी कि हमें जो बाकी क्वेश्चन है हमें नेक्स्ट वीडियो में करने पड़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद AS क्लासेस और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।